जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं आपको कुछ ही मिनटों में सिखाने वाला हूं हाइट एंड डिस्टेंस का अमेजिंग कॉन्सेप्ट हॉट ट्रिक बाय रेशियो मेथड। इसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूरे मैथ में सबसे आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाएगा। इसके पहले मैं मास्टर वीडियो मैराथन क्लास सुपर 50 और सुपर 20 के द्वारा बच्चों को हाइट एंड डिस्टेंस को दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए सिखाया है और उनके सामने थर थर कांप रहा है। ये क्लास में मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे सभी नए विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट बढ़िया से और क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से किसी भी क्वेश्चन को आप नास्ते नाबूद कर सकते हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, हाइट एंड डिस्टेंस बनाने की विधि सीख लें, वही मेथड सभी क्वेश्चन पे लागू होने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एडवांस मैथ में पढ़े हैं, बहुत डर लगता था, लेकिन अब देखिए कैसे डराते हैं। मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही लिख लिया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इन सभी पॉइंट पे। कुछ नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में 3 को मान याद रखना है। tan 30 डिग्री जिसका मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री जिसका मान 1 होता है और tan 60 डिग्री जिसका मान √3 होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी लंब 1 तो आधार √3। अब इस फिगर को समझिए, मेनली रूप से हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। जो ऊंचाई होता है लंब होता है और जो दूरी होता है आधार होता है। समझ पा रहे हैं? हम नीचे जो बनाए ये कोण होता है उन्नयन कोण, हालांकि ऊपर जो इधर लाइन खींच के कोण बनेगा वो अवनमन कोण। लेकिन यदि क्वेश्चन में अवनमन कोण भी बोले तो फिगर हमें सीधा ही बनाना है, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए उल्टा फिगर बनाने से कोई फायदा नहीं है। और मात्र यही तीनों फिगर पर पूरा का पूरा सभी टाइप को हम लपेटने वाले हैं बाय रेशियो मेथड। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 तो ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, चूंकि tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये वाला हो गया 1 और आधार हो गया √3। अब लंब 1 आधार √3 तो कर्ण 2 होगा, क्योंकि कर्ण का मान होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो √1 के स्क्वायर 1 प्लस 3 के √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 बाहर निकलेगा तो 2। तो मेनली रूप से ये दोनों है 1/√3। तो जैसे ही tan 30 देखे या उन्नयन कोण 30 डिग्री देखे तो दिमाग में आया ऊपर वाला 1 नीचे वाला √3, 1/√3। tan 30 देखे तो दिमाग में आया 1/√3, यानी ऊपर वाला 1 नीचे वाला √3, तो ये तो कर्ण निकाल ही लेंगे। लेकिन मेनली रूप से यही याद रहना चाहिए कि tan 30 जैसे उन्नयन कोण 30 डिग्री आया तो दिमाग में आया tan 30 1/√3, या कहीं पे 1/√3 है तो समझ जाएंगे कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो समझ जाएंगे ऊपर 1 नीचे √3, और यदि पहले से ऊपर 1 नीचे √3 है तो समझ जाएंगे कि उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, क्योंकि कभी कभी कोण भी पूछेगा। अब 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी लंब बटा आधार, यानी लंब भी 1 आधार भी 1, यानी 45 डिग्री है तो लंब आधार 1 होगा, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 10 तो ये भी 10, ई 20 तो ये भी 10, ई 10 √3 तो ये भी 10 √3, यानी tan 45 में लंब आधार दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? tan 30 का मान होता है नहीं कुछ तो √3/1, और ये होता है लंब बटा आधार। अब ऊपर वाला लंब √3 आधार 1, यानी अब ऊपर वाला √3 हो जाएगा, नीचे वाला 1। तो यहाँ क्या पढ़े थे कि 1/√3 है, ऊपर 1 नीचे √3 तो 30 डिग्री, और ऊपर √3 नीचे 1 है तो 60 डिग्री। हालांकि यहाँ भी कर्ण निकाले तो 2 ही आएगा, और यहाँ कर्ण निकालिए तो √2 होगा, √1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर करिए। अब ये जो निकल गया ना, लंब आधार कर्ण का रेशियो निकल गया। अब कुछ भी दिया हुआ रहेगा, रेशियो का नियम क्या कहता है, जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। मान लिया जाए यहां पर आपका ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, और दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर वाट, तो तुरंत बोलिए कि सर ऊंचाई 30 मीटर है, यहाँ ऊंचाई 1 है, तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, तुलना करना मतलब भाग देना, और निकालना है दूरी, तो √3 से आंसर हो गया 30 √3। इससे आसान कोई मैथ होगा? बताइए, बताइए मेरे बहादुरों, बताइए। इस क्वेश्चन में यदि दूरी दिया हुआ है 10 मीटर, एकदम बढ़िया से समझिए, और पूछ रहा है ऊंचाई, तो बोलिए सर दूरी 10 तो ऊंचाई भी 10, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों बराबर होता है, या तो ज्यादा से ज्यादा 10 दूरी, यहाँ दूरी 1, निकालना ऊंचाई तो 1 से तो 10 ही होगा। यही हुआ रेशियो मेथड, जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। यहाँ पे आपका ऊंचाई दिया हुआ 20√3 और दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर वाट, यहाँ पे मतलब जहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री है,
तो जैसे ही हमने देखा उन्हें कोण 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3/1, ये √3 आई वाला 1। बस इतना ही तो समझना है मेरे बहादुर। तो अब क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि सर दूरी ना निकाला, यहाँ दिया हुआ ऊंचाई 20√3 और यहाँ ऊंचाई कितना है √3, तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से दूरी निकालना है तो 1 से। इससे आसान होगा कोई मैथ? कुछ नहीं करना है, फिर से समझिए। tan 30 याद रखना है 1/√3, मतलब ऊपर 1 नीचे √3, तो समझ जाइए tan 30 डिग्री है। tan 45 है तो 1/1 यानी लंब और आधार दोनों बराबर है। tan 60 डिग्री √3/1, ऊपर √3 नीचे 1 तो 60 डिग्री है। सभी क्वेश्चन में यही लागू होने वाला है मेरे बहादुरों। फिर जब रेशियो तैयार हो गया तो तुलना करना, गुना करना। फोटो मेरा खींच, फोटो मेरा खींच, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग ताबड़तोड़ एग्जाम्पल बताने वाले। क्लियर हुआ? कहीं पर कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है, आप समझिए, लेकिन दिख रहा होगा पूरा बढ़िया से। समझिए बढ़िया से मेरे बहादुरों। कहता है दिन के एक निश्चित समय पर स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात 1:√3 है। क्या बोल रहा है? दिन के एक निश्चित समय पर स्तंभ तथा इसकी परछाई, स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात यानी लंबाइयों का अनुपात 1:√3। तो ये स्तंभ ले लीजिए, आई परछाई ले लीजिए, ये स्तंभ ले लीजिए, ये परछाई। तो स्तंभ तथा परछाई का अनुपात जो है 1:√3 है, यानी 1 तो ये √3। ये स्तंभ हो गया, ये क्या हो गया मेरे बहादुर? स्तंभ। ये स्तंभ का परछाई हो गया। तो हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि दिन के एक निश्चित समय पर स्तंभ तथा, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, स्तंभ तथा इसकी परछाई के ऊंचाइयों का अनुपात, यानी स्तंभ की लंबाई या परछाई की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, मतलब ये वाला 1, ये वाला √3। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो बोले सर 1/√3 तो 30 डिग्री होगा। इसके लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। 1/√3 तो 30 डिग्री, √3/1 तो 60 डिग्री, और 1/1 तो 45 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस फिनिश, धुआं धुआं। तो यहाँ पे मेरे हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए कैसे मजा आता, आनंद आता है ताबड़तोड़। आगे बढ़े मेरे बहादुरों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहता है किसी समय सूर्य का माने उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उस समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है। इस खंबे की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ये परछाई हो गया। परछाई भैया 100 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो कोण है 60 डिग्री। हर हाल में यही फिगर बनने वाला है। यदि अब नमन कोण भी कहेगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे ही 60 डिग्री बोले, दिमाग में आ गया tan 60। tan 60 में √3 ऊपर 1 नीचे, tan 30 में 1/√3, तो √3/1 हो गया। अब बाई रेशियो बनाइए, जो दिया हुआ से तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। बोले कि सर दूरी दिया हुआ है 100, परछाई दिया हुआ है 100, तो 100 की तुलना 1 से, ऊंचाई निकालना है √3 से। हो गया 100 √3। ज़्यादा से ज़्यादा ही कभी कभी √3 का मान भी रख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तैयार हैं। तो 100 √3। कोई दिक्कत है मेरे बहादुरों? हमें तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 3 लपेट देते हैं। कहता सूर्य का 49, ये मजेदार टाइप आया, VVI टाइप आ गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से लपेटा जाता है। सुपर स्टार है, 5-5 बार बनाना। यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे कि एक खंबा है, और यहाँ देख लीजिए एक कोण इस प्रकार से बनेगा 30 डिग्री, और कुछ दूरी चलने पर ही बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, और एक इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 45 डिग्री, और यहाँ पे बनेगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है? या एक और भी बन सकता है आपका, मैं छोटा फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री, और यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। तो मैं कॉन्सेप्ट तो पहले मैराथन क्लास में ही बताया हूँ, यहाँ डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको हॉट ट्रिक। देखिए, बोले कि एक व्यक्ति का एक मीनार से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। मीनार की ओर 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर चलने पर, मतलब यहाँ से यहाँ आने पर वही कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है, या 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाता है, या 45 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। जितना नजदीक आएगा कोण बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पूछेगा दूरी है तो ऊंचाई, ऊंचाई है तो दूरी। तो सबसे आसान तरीका और हॉट ट्रिक मैं बताता हूँ, याद रखिए। ये 30 और 60 अंतर कितना के? 30 डिग्री के। यदि अंतर 30 का हो तो जितना ही होता है उसका ही आधा होता है, या जितना ही होता है उसका दुगना होता है। समझ पा रहे हैं आप? जितना ही होगा उसका ही
दुगना होगा। तो मेरे शेर बहादुर आप समझिए, यहाँ पे इस त्रिभुज को गौर से देखें, इस त्रिभुज को जैसे इसको देखेगा तो आपको पहला टाइप में नजर आएगा tan 60। tan 60 होता है √3/1, लेकिन जैसे ही 30 का अंतर होता है तो उसका ये आधा होता है, तो इसका दुगना, तो 1 तो 2, 1 तो 2 तो 2 तो 1। मतलब आप कह सकते हैं कि यदि 10 होगा तो ये 5 हो जाएगा, यदि 100 होगा तो फिर ये 50 हो जाएगा, वो 25 होगा तो ये 12.5 हो जाएगा, या ये 5 है तो 10, ये 50 है तो 100, लेकिन अंतर 30 का रहना चाहिए। ये 30 डिग्री 60 डिग्री, इसका मैंने प्रूफ करके बताया मैराथन क्लास में, देखिएगा। लेकिन प्रूफ करने के लिए पूछता नहीं है, मैं आपको हॉट ट्रिक बता रहा हूँ। ये 30 डिग्री 60 डिग्री, अंतर कितना के 30 डिग्री का अंतर 30 डिग्री हो तो इसका आधा ही होता है या इसका दुगना ही होता है। तो जैसे ही हमने 60 देखा तो ये √3/1 तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 तो 10, ये 50 तो ये 100, ये 60 तो 120। क्लियर है? तो 30 डिग्री में उसका आधा ही होता है या इसका दुगना ही होता है। लेकिन 45 डिग्री में क्या होगा? तो 45 डिग्री रहने पर मेरे बहादुरों उसका आधा इंटू √3, उसका आधा, जैसे x है तो ये आधा ई भी हो जाएगा, जैसे यहाँ आधा हो रहा था, यहाँ आधा होगा, लेकिन यहाँ पे √3+1 भी रखना होगा इंटू में, आधा इंटू √3+1। कब? जब 45 डिग्री का अंतर नहीं है, 15 डिग्री का अंतर। कितना डिग्री का अंतर है? 15 डिग्री का अंतर। तो जब 15 डिग्री का अंतर हो तो उसका आधा इंटू √3+1, जैसे ये 10 है तो आधा 5 इंटू √3+1, ये 20 है तो ये 10 इंटू √3+1। अब हम जानते हैं 45 है तो ये दोनों बराबर, तो जितना ही आएगा उतना ही आ जाएगा। तो आप समझे 30 डिग्री का अंतर है तो सिर्फ आधा, 10 तो ये 5, 100 तो ये 50, लेकिन 15 डिग्री का अंतर है तो आधा तो होगा इंटू √3+1, आधा तो होगा इंटू √3+1। यहाँ भी 15 डिग्री का अंतर है तो ये 50 यदि कहते हैं तो ये 25 इंटू √3+1, ठीक है ना। 60 करते हैं तो ये 30 इंटू √3+1। मतलब दो अंतर हो सकता है, 30 का या 15 का। 30 का अंतर होगा तो डायरेक्ट इसका ये आधा हो जाएगा, बाकी का हिसाब किताब तो आप लगा ही लीजिएगा। लेकिन यदि 15 डिग्री का अंतर होगा तो आधा इंटू √3+1, 15 डिग्री का अंतर होगा तो आधा इंटू √3+1। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट मजे से? अब मैं पहले इसको बता लेता हूं। आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सेकेंडों में लपेट देते हैं, आप सेकेंडों में लपेट दीजिएगा। देख लीजिए मेरे बहादुरों, देख लीजिए। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर, तो पहले से 45 था यानी पहले से नजदीके होगा। 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई बढ़ जाती है कई मीटर? 10 मीटर। मतलब ये वाला हो गया 10 मीटर, परछाई पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, तो अब ये हो गया 10 मीटर। तो ये अंतर कितना डिग्री का है? 15 डिग्री का। हॉट ट्रिक लगाइए, 30 डिग्री का अंतर रहता है मेरे बहादुरों तो उसका जस्ट आधा होता है। 15 डिग्री का है तो उसका आधा, तो 10 का आधा 5 इंटू √3+1 होगा। अब जैसे ही 5 इंटू √3+1 हो गया, अब इस त्रिभुज को हम पकड़ लिए जोर से। इस त्रिभुज में अब पहला टाइप का दिमाग लगा दिए, चूंकि 45 डिग्री है तो लंब भी एक आधार भी है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। एक एक मतलब दोनों बराबर, तो ये वाला इतना है तो ये वाला भी उतने हो जाएगा। 5 इंटू √3+1, ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू √3+1। कभी भूलिएगा नहीं, फिर से आइए। 15 डिग्री का अंतर है, 10 है तो उसका आधा हो जाएगा इंटू √3+1। यदि 30 डिग्री का अंतर आता तो 10 तो ये सिर्फ 5, तो ये 10 है तो 5 इंटू √3+1। और 45 में लंब आधार दोनों सेम होता है, तो ये 5 √3+1, तो ऊंचाई भी 5 √3+1। नहीं तो इसका तुलना 1 से करिए, गुणा 1 से करिए। क्लियर है? मतलब आंखों में आंखों में आंसर आ गया मेरे बहादुरों। यही है हाइट एंड डिस्टेंस। इंटरेस्टिंग, मजेदार, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे भी उड़ा देते हैं प्रश्नों को। नेक्स्ट चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही कमाल है। फिर से, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, ध्यान दीजिएगा, 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, तो 6 मीटर बांस है, उसका परछाई कितना है? 2√3। फिर से समझिए, किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, 6 मीटर बांस है, उसकी परछाई 2√3 मीटर है, लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये वाला थीटा पूछ रहा है। तब बोलेगा कि सर दिमाग क्यों लगाना, इसी को काट के देख लेते हैं। काटेंगे तो 2 से 2 3 6। अब ये √3 से √3 का √3 या 3 √3 बार में कट गया, ऊपर √3 नीचे 1, तो √3/1 मतलब इस 60 डिग्री होगा। √3/1 मतलब 60 डिग्री होगा मेरे बहादुरों। अब बनाना चाहते हैं आप बाई बेसिक,
तो आप क्या करिएगा, बोलिए कि सर हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ दिया हुआ था 6, अब आधार है 2√3, तो फिर तो यहाँ वही काम करना होगा, 2 तिया 6, √3 का है √3 बार में, तो √3/1। tan में √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का। आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो वहाँ काटिए या यहीं पे काट दीजिए। दोनों 1 आ गया तो 45 डिग्री, 1/√3 आ गया तो 30 डिग्री, और √3/1 आ गया तो 60 डिग्री। टकाटक देखते ही हम लोग आंसर मार लिया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा और इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 5। एक मीनार की ऊंचाई 100√3 है। ये मीनार है, इसका ऊंचाई क्या है बहादुरों? 100√3। समझ रहे हैं आप? इसका ऊंचाई क्या है? इस मीनार की ऊंचाई है 100√3। चलो बढ़िया है बहादुर। इस मीनार के पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण लो। ये कौन पूछ रहा है कि कौन क्या होगा 100 मीटर दूरी पर स्थित? तो बोले सर कमाल करते हैं आप भी, 100 से तो कटिए रहा है, 100 का है 100, वही 100 कट जाएगा तो सिर्फ √3 ना बचेगा। तो √3/1 बराबर कई डिग्री होता है? 60 डिग्री। √3 ऊपर है, 1 नीचे, तो कई डिग्री होगा? 60 डिग्री। दोनों 1 रहेगा तो 45 डिग्री, और 1/√3 तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया मेरे बहादुरों 60 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते चलते हैं तूफान के तरह। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। कह रहा है एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ रहे हैं? एक मीनार की पाद से, ये मीनार है, पाद मतलब उसका पैर हो गया, उसका आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित, 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके चोटी का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 30 डिग्री। जैसे 30 डिग्री आया दिमाग में आ गया tan 30, और tan 30 होता है 1/√3। tan 30 होता है 1/√3, मतलब ऊपर 1 नीचे √3। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या है? तो बोले सर बाई रेशियो बनाइए ना, 30 दिया हुआ है ना, यहाँ रेशियो के अनुसार √3, तो 30 की तुलना √3 से ऊंचाई निकालना है 1 से। अब √3 से 10 दिया 30 होता है, तो 10 √3 बार में कट जाएगा, 10 × 3 होगा ना, 1 √3 से √3, तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 √3, यानी मीनार की ऊंचाई 10 √3। आप देखते ही नाचते नाबूद करिए। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा। एक ही नियम पे इतना क्वेश्चन बनाएंगे तो आएगा ही आएगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, अगला देख लो फिर उसी ट्रिक पर आधारित। कहता है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो भैया यहाँ पे एक मीनार ले लिए, यहाँ पर एक भूतल ले लिए, यहाँ पर है 30 डिग्री। क्या डिग्री? 30 डिग्री। अब कहता है बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर चढ़े, बिंदु से मीनार की ओर चले, का मीटर चले? 20 मीटर। मतलब ये वाला जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितना है? 20 मीटर। तो बिंदु से, इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर चले तो उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। अब याद करिए हॉट ट्रिक, याद करेगा जमाना। हॉट ट्रिक मेरे बहादुरों, ये अंतर कई डिग्री का? 30 डिग्री। 15 का या 30 का अंतर रह सकता है। 15 का अंतर रहेगा तो जितना रहेगा उसका आधा हो जाएगा, इंटू √3+1। लेकिन 30 डिग्री का अंतर है तो डायरेक्ट 20 है तो ये 10 हो जाएगा, 20 है तो 10, डायरेक्ट इसका आधा। अब इस त्रिभुज में पहुंच गए तो इस त्रिभुज का हालचाल क्या है? तो इसमें है 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3/1। तो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई क्या है? तो बोलिए सर ये 10 दिल है, ये 1 है, तो 10 की तुलना 1 से और गुना √3 से, तो हो गया 10 √3। तो याद रहेगा? बोले यस सर। यदि 30 डिग्री का अंतर है तो जितना है उसका आधा, ये 20 है तो ये 10। अब इस त्रिभुज में आए तो tan 60 √3/1, यहाँ ये लाए हैं आप 10, तो 10 की तुलना 1 से, आधार की तुलना आधार से, ऊंचाई निकालना है √3 से, 10 √3। आनंदित करने लायक है, मतलब आप सेकेंडों में इसको लपेट सकते हैं। 10 √3 आंसर होना चाहिए, ये 10 √2 गलत दिया है। कितना होना चाहिए मेरे शेर बहादुरों? 10 √3। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। आ जाओ मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 8 अब लपेट देते हैं। कहता है कि मीनार की पाद से क्रमशः, एक मीनार की पाद से क्रमशः A तथा B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या है? मैं यहां भी आपको बताऊंगा हॉट ट्रिक। हॉट ट्रिक कुछ नहीं, देखिए ये मीनार है, एक ही बिंदु पर A दूरी पर और फिर B दूरी पर, मतलब यहाँ से A दूरी है,
फिर यहाँ से बी दूरी है, इसके पाद से दोनों दूरी है। उन्नयन कोण पूरक मतलब ई थीटा तो ई 90 माइनस थीटा, या ई थीटा तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक के मतलब होता है मेरे शेर बहादुरों दोनों कोण जोड़ के 90 डिग्री। तो कभी भी ये दोनों कोण पूरक दे दिया तो हमेशा ऊंचाई बराबर होगा रूट अंडर ए बी। ऐसा होता क्यों है प्रूफ करके मैंने मैराथन क्लास में बताया। एक बार tan इस त्रिभुज में लगाएंगे, एक बार tan इस त्रिभुज में, दोनों बराबर हो जाएगा। लेफ्ट राइट करेंगे तो एच स्क्वायर का मान ए बी होगा, तो एच का मान रूट अंडर ए बी हो जाएगा। वैसे भी मैं नोट लिख देता हूं, कोण पूरक रहने पर, कोण पूरक रहने पर हमेशा ऊंचाई बराबर रूट अंडर ए बी, ऊंचाई बराबर रूट अंडर ए बी, ऊंचाई बराबर रूट अंडर ए बी। दोनों डिस्टेंस दिया रहेगा, दोनों बिंदु पर बना हुआ कोण पूरक हो तो ऊंचाई बराबर रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पर ऑलरेडी ए बी ही दिया है, ये फॉर्मूला ही दे दिया है, तो ऊंचाई बराबर रूट अंडर ए बी, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बी की जगह कुछ भी दे सकता है, समझ रहे हैं, 12 गुने 16, 6 गुने 6, 9 गुने 3, इस प्रकार से कुछ भी दे सकता है, समझ रहे हैं आप। तो याद रखिएगा पूरक कोण रहने पर रूट अंडर ए बी, पूरक कोण रहने पर रूट अंडर ए बी, पूरक कोण रहने पर रूट अंडर ए बी। क्लियर हुआ, कभी नहीं भूलोगे। चलो आ जाओ मेरे बहादुरों, आ जाओ, देख लेता हूं। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। यदि इस प्रकार के वीडियो में आपको मज़ा आता है और कम समय में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, नए बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, ठीक है ना। बाकी इससे और ज़्यादा देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैराथन क्लास देखिए, सुपर 50 देखिए, सुपर 30 देखिए और लाइव क्लास में लगातार जुड़ते रहिए। आपके सामने मैथ थर थर कांपेगा। तो देखिए मेरे बहादुरों, दो व्यक्ति एक मीनार की ओर के दोनों ओर, अच्छा ये अलग टाइप हो, एक मीनार है, इस मीनार के दोनों ओर दो व्यक्ति है, बस फंडा तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े हैं, वे मीनार की चोटी से क्रमशः, मान लिया जाए 30 डिग्री कोण बना रहा है और 60 डिग्री, या 30 60 कोई भी ले सकते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ 18 मीटर, ये वाला भाग ऊंचाई 18, तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो आ जाइए बाई रेशियो मेरे बहादुरों। पहले इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, tan 30 है तो 1/√3, tan 30 है तो 1/√3। अब इस त्रिभुज को बढ़िया से देखिएगा, इस त्रिभुज को tan 60 है तो tan 60 का मान होता है √3/1। फिर से आइए, tan 30 है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो लंब एक आधा √3, लंब एक आधा √3। लेकिन जैसे ही हमने देखा tan 60 तो tan 60 का मान होता है √3/1। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये खंभा को √3 बनाना है, इसको 1, तो इसको तो हम 1 लिख दिए, लेकिन ये 1 पहले से इसको √3 बनाना है। तो 1 को √3 बनाने का तो फिर एक ही तरीका है कि 1 में √3 से गुना करिएगा, लेकिन ये 1 इसके साथ रेशियो बना रहा है ना, तो यहाँ √3 से गुना किए तो रेशियो का नियम है, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा। फिर से आइए, tan 30 का मान 1/√3, तो ये 1 ही √3। इस त्रिभुज में आइएगा, tan 60 का मान √3/1, तो इसको तो हम 1 लिख दिए, लेकिन इसको 1 पहले से है तो √3 बनाने के लिए √3 से गुना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ √3 से गुना, तो यहाँ भी √3 से गुना। यानी मेरे शेर बहादुर हम कह सकते हैं √3 गुना √3 3, ये 3 है ना, हो जाएगा आई वाला 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। क्लियर है, बढ़िया है, चकाचक है। अब आ जाइए, अब रेशियो निकल गया, तुलना गुना कर दीजिए। ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है 18, अब आपके अनुसार ही ऊंचाई कितना है, √3 गुना 1 यानी √3। तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से निकालना है दूरी, तो पूरा दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 4 हो गया। देखिए ना, √3 गुना √3 3 और 1 4, तो 4 से गुना, √3 से काटेंगे तो 6 √3, यहाँ पे हम लोग का हो गया 6 चौके 24, 24 √3। मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है मेरे बहादुरों, 24 √3। क्लियर है, बने रहें, आराम से मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी बजाइएगा और अपना विचार प्रकट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।